जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना गिरिवरधारी। जय गोपी जना गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार सब लोग अच्छी तरह से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा ऐसा विचार है कि आज बलराम जयंती का दिन है, शक्ति के लिए प्रार्थना करने का दिन है। तो
आप लोगों का सहभाग इतना ही है, उसके बाद मुझे ही बोलना है। तो आप लोगों का सहभाग 100% होना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना, यू कैन ऑलवेज डू बेटर। तो मेरी आपको विनती है कि आपके हृदय से, हृदय पूर्वक 100% आप वंदन कीजिए इन मंत्रों के द्वारा। क्या कह रहा था मैं, बताइए कौन सा मंत्र बोल रहा था? हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम भगवान की, महेश्वरी प्रेमवर्ती है। ओम क्लीं कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा। हरे कृष्णा। वर गया। प्रभूजी इकडे बंद झालं व्हिडिओ। हेलो। ठीक है। श्री बलराम भगवान की जय। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, भारतवर्ष में उत्सव प्रियता प्रधान है। उत्सव ये हमारी संस्कृति का अविभाज्य अंग है। और उत्सव का मतलब उन्नति, और उत्सव का मतलब प्रगति, उत्सव का मतलब भगवान की ओर और निकट जाना। इसका ही अर्थ है उत्सव। और उत्सव का केंद्र स्थान भगवान होते हैं। और उत्सव मनाए बिना मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं आ सकता। इसलिए इन उत्सवों का हमारे मनुष्य जीवन में, खास करके प्रगतिशील मनुष्य जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। और बड़े पैमाने में हो या छोटे पैमाने पर हो, उत्सवों का मनाना बहुत जरूरी है। मंदिर में हो या घर पे हो, उत्सवों को मनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान का जो धाम है वो भी उत्सव प्रिय धाम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो एक नित्य उत्सव का धाम है। वहां पर हर एक दिन हर दिन एक उत्सव है। हर कदम वहां पर नित्य है, हर वचन वहां पर गीत है। वहां पर भगवान हमेशा उत्सव मनाते रहते हैं। तो यहाँ के उत्सव जो है वो वहां पर जाकर रहने के लिए एक नेट प्रैक्टिस है। ये मत समझना कि यहाँ पर कुछ करना है वहां पर कुछ अलग जाके करना है। यहाँ पर जो कर रहे हैं वही जाकर वहां करना है। उसकी प्रैक्टिस हमें करते रहना है। इसलिए ये वाक्य हमेशा याद रखना, यू कैन ऑलवेज डू बेटर।
हम जो कर रहे हैं उससे कई ज्यादा अच्छा हम कर सकते हैं, ये हमें सबको पता होना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि मैं डॉक्टर हूं और हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े, है ना। सब लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि हम हमारे फेफड़ों का 10% इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। सब लोग, आप और मैं भी, हमारे फेफड़ों का श्वास लेने के लिए 10% भी उपयोग नहीं करते हम। तो यू कैन ऑलवेज डू बेटर। हम हमेशा आज से और अभी से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फेफड़ों का उस उपयोग 100% करेंगे तो हमारे जीवन की जो क्वालिटी है वो वृद्धिंगत होगी, हमारा आरोग्य श्रेष्ठ होगा, हमारी चेतना श्रेष्ठ होगी, हम सदैव तत्पर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्राणवायु से मानसिक तनाव बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मन बहुत स्थिर और शांत हो जाता है। जिनको जिनको मन मानसिक कोई कष्ट है, तनाव है, डिप्रेशन है, उनको प्राणवायु का 100% उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल है। कोई आपको अभी तक चार्ज नहीं कर रहे हैं, आगे जाके पता नहीं मुझे कलयुग में क्या होगा, आज तक उसको चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो जैसे फेफड़े में 10% के अलावा 50, 60, 70, 100% तक आप प्राणवायु लेकर अपने जीवन के क्वालिटी को वृद्धिंगत कर सकते हैं, वैसे ही आज हम भगवान की सेवा में, उत्सव में जो भी सहभाग दे रहे हैं उसमें भी हम वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपका काम समाप्त हो गया, मेरा काम शुरू हो गया, तो मुझे सोने के लिए कोई चांस नहीं है, लेकिन आपके लिए चांस है, आप सो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वक्ता को अगर उत्साही और जागरूक रखना है तो श्रोता को जागरूक रहना चाहिए। सुखदेव जी और परीक्षित महाराज के 7 दिन की कथा का विशेषता क्या है? इतने उत्सुक थे परीक्षित महाराज, इतने उत्सुक थे कि उनकी उत्सुकता को देखकर सुखदेव जी ने उनको बार बार अभिनंदन किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे आज तो 5वां दिन है, 3.5 दिन के बाद दशम स्कंद आरंभ हो गया, तो पानी नहीं, निद्रा नहीं, भूख नहीं, कुछ नहीं, भोजन नहीं मिला, कुछ पानी भी नहीं पिया, सोने के लिए समय नहीं, 24 घंटे कथा चल रही है। तो चौथे दिन भी प्रश्न पूछ रहे हैं, 5वें दिन भी कृष्ण की लीला में प्रश्न पूछ रहे हैं, ये ऐसे कैसे? तो वो प्रश्न का वो समय देखकर सुखदेव जी उनका अभिनंदन करते हैं। अमेजिंग, बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी भी आपके अंदर उत्साह नहीं है, बढ़ता हुआ उत्साह है। जो कथा के शुरुआत में उत्साह था जब आप शरीर से स्वस्थ थे, उससे ज्यादा उत्साह अभी शरीर थकने के बाद है आपका। तो उससे क्या हुआ? सुखदेव जी का उत्साह बढ़ा कि मेरा श्रोता अगर उतना उत्सुक है तो मुझे उससे 10 गुना उत्सुक होकर उसको बताना चाहिए। और सत्य तो यह है कि वक्ता बोलता नहीं है, श्रोता उससे ले लेते हैं, खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं उसको जो चाहिए। तो आपकी मुमुक्षुता कितनी होगी, उतना वक्ता के मुख से भगवान के विषय में ज्ञान प्रकट होगा। हम तो कुछ कुछ तैयारी करके आते हैं, लेकिन अनंत बार, हर बार, अनंत बार क्यों, हर बार हमारा यह अनुभव है कि कुछ मुख से अलग ही निकलता है। वो सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप में से कितने लोग सजग है 100%, और कितने लोग नहीं सजग है, उसके ऊपर ये कथा का प्रवाह जो है वो चलते रहता है। ये बताना बहुत जरूरी है ना। स्विच ऑफ होना नहीं चाहिए, कोई हमारा हो गया अभी बाद में क्या है स्विच ऑफ। जैसे ही श्रोताओं का स्विच ऑफ होते जाएगा, वक्ता भी धीरे धीरे स्विच ऑफ होते जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो मैं उत्सव के विषय में कह रहा था, और ये उत्सव मनाने के लिए हम लोग आए हैं। आज बलराम जयंती का उत्सव है, लेकिन बलराम जयंती का उत्सव अभी 4 दिन चलने वाला है। कैसे? कथा के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, गायन के माध्यम से, वर्णन के माध्यम से, महिमा गायन के माध्यम से।
और जब तक जीवन में हम भगवान के महिमा गान करते रहेंगे तब तक हमारा हर दिन उत्सव है। आपको और हमें उत्सव बनाने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। आप हर रोज जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हर रोज नाम महोत्सव है। न सोते हुए, जागरूक रहते हुए, भगवान नाम का उच्चारण करने के बाद श्रवण करते हुए जब हम हमारे सवेरे के समय पर अमल करते हैं तो वो हर दिन का नाम महोत्सव है। कृष्णदास बाबा जी महाराज थे ना, प्रभुपाद जी के मेरे ख्याल से गुरु भाई थे, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे वो। उनके लिए हर क्षण नाम महोत्सव था। वो 24 घंटे नामस्मरण करते थे, कभी सोते हुए दिखाई नहीं पड़े। तो हमें कौन रोक रहा है बताइए? कोई रोक रहा है आपको? हमें हम खुद रोक रहे हैं। हमारा निरुत्साह, हमारी अनास्था ये हमें रोकती है। जीवन का परमोच्च आनंद प्राप्त करने के मार्ग में जो आपको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसको रोकने के लिए केवल हम ही बैठे हुए हैं और कोई हमको रोकने वाला नहीं है। इसलिए हम अगर हमको अभी 4 दिन सुबह शाम 1.5-2 घंटा हर समय कथा सुनना है तो आपको पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मुझे मीरा रोड से निगड़ी आना था तो मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ा। क्या कपड़े, कौन सी किताबें और क्या क्या सामान, आवश्यक चीजें सब प्रिपेयर करना पड़ा ना, तब जाके पर यहाँ पर आया। वाहन वाहन की व्यवस्था करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन करना पड़ा। इतनी सारी चीजें हम अपने जीवन में करते हैं सामान्य कार्यों के लिए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान के उत्सव मनाने के लिए हमको प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा? इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज के हमें एक विशेष भेंट है। बहुत सारी भेंट उन्होंने दी हमको है। एक भेंट ये दी है कि लंबे समय तक कथा श्रवण की जो ट्रेनिंग है वो उन्होंने दी है। उन्होंने ये क्या कहते हैं प्रथा शुरू की थी। नहीं तो आम सभी मंदिरों में 1 घंटे की कथा होती है, कभी कभी 1.5 घंटे की होती है। 9 बजे वो घंटी बजती है और फिर मंदिर के जो प्रशासक हैं वो कथाकार को अलग नजरों से देखने लगते हैं। प्रभु जी 9 बज गए अभी तक बोल रहे हो आप। ऐसे आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं, फिर हम लोग कथा बंद कर देते हैं। लेकिन उसी स्थिति में राधा गोपीनाथ मंदिर में फिर गौर पूर्णिमा को 6 घंटे, कृष्ण जन्माष्टमी को 7 घंटे, बलराम जयंती को भी 6 घंटे, ऐसे या पहले 7 दिन गौर पूर्णिमा महोत्सव की कथाएं चलती थी, 7 दिन कृष्ण भगवान जन्माष्टमी की कथा चलती थी। इस तरह से ये जो एक जगह बैठकर एकाग्रता से जागरूक रहते हुए उत्साह के साथ पावरफुल श्रवण करने की जो ट्रेनिंग है वो हमको प्राप्त हुई और ये हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि कलयुग का कैसा लक्षण है? निद्रा, आलस्य, एकदम कॉमन। कुछ ही समय में हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। मोबाइल हमारा चार्ज रहता है, हम खुद डाउन रहते हैं हमेशा। तो ये श्रवण जो है ये हमारे जीवन के, भक्ति के जीवन की शुरुआत है। ये दिस इज बिगिनिंग। ये सुनकर ही हम लोग ने अपने आप को विश्वास दिलाया है कि हमको इस मार्ग में चलना है और फिर हम लोग उसको अमल करते हैं। तो इसलिए श्रवण पर जितना जोर दिया जाए उतने आपकी आध्यात्मिक प्रगति हमारी सबकी जोरों से होगी। और इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे एक जगह पर बैठकर अगर 2 घंटे एक ही जगह बैठकर जप करना है, मेरे लिए उसको 15 साल लगे मुझे। एक ही जगह पर बैठकर बिना परेशान हुए 1.5 घंटा जप करना, फिर 2 घंटा भी हो गया। ये सब अभ्यास की बातें हैं। प्रपंच होत रहा तो परमार्थ करावा लगतो। भौतिक दुनिया में सब कुछ चीजें अपने आप होती रहती है, लेकिन भगवान के विषय में जो भी कार्य है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, कार्यान्वित करनी पड़ती है वो योजना, तब जाकर वो आपको उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। वो अपने आप नहीं होता है, क्योंकि भौतिक दुनिया भोग के लिए बनाई गई है। इस दुनिया में रहते हुए अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो उसके लिए जोर लगाना पड़ेगा। पानी के साथ तैरना है तो आसान है, पानी के विरुद्ध दिशा में जाना है तो जोर लगाना पड़ता है। और अध्यात्म यहाँ पर पानी के प्रवाह के विरुद्ध है भौतिक दुनिया में। लेकिन जो इसमें प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए बलराम जी खड़े हैं, डोंट वरी। इसलिए
क्षण क्षण आज बलराम जी के लिए याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, पूजन करना है, स्मरण करना है। देखो गर्ग संहिता में लिखा है, यहां तक लिखा है, व्यासदेव जी कहते हैं, फिर दुर्वासा मुनि कहते हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि हर रोज सवेरे शाम, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है भागवत में, तात्पर्य में, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भी लिखा है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी लिखा है प्रभुपाद जी ने, कि हर रोज सवेरे शाम बलराम जी को याद करना चाहिए। और आज के दिन दिन भर बलराम जी का स्मरण करना है, याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी है, क्योंकि बलराम जी हमारे आध्यात्मिक जीवन का अधिष्ठान है, फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन जब तक हमारा मजबूत नहीं होता है, बलराम जी में कोई मजबूती का प्रॉब्लम नहीं है, जितना हम उनका आश्रय लेते हैं उतना हम मजबूत हो जाते हैं, हमारी नींव, हमारा अधिष्ठान मजबूत हो जाता है, और जितना वो होता है उतना हमारा आध्यात्मिक प्रगति दिखाई पड़ती है। और बलराम जी सदैव तत्पर हैं, क्योंकि कृष्ण से भी अधिक दयालु बलराम जी हैं। करुणा का जो गुण है ना भगवान के अंदर, वो प्रचुर मात्रा में है, भगवान करुणा के सागर हैं। लेकिन वही करुणा जब भगवान से अलग होकर किसी व्यक्ति में स्थापित हो जाती है, एक गुण, तो वो गुण जो है वो प्रधान होकर भगवान की करुणा से भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए राधा रानी भी कृष्ण से अधिक करुणा वाली है, बलराम जी भी कृष्ण से भी अधिक करुणा वाले हैं, नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु से अधिक करुणा वाले, हमने सब देखा है, सबने अनुभव किया है, सुना है। क्योंकि वो गुण जब एक व्यक्ति रूप हो जाता है, हाँ, इट बिकम्स पर्सोनिफाइड, फिर उसका प्रभाव अलग होता है। और ये हमारा सबका गुड लक है, क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि हम सब लोग इस प्रकार से उस करुणा का लाभ लेकर अपने जीवन में प्रगति का अनुभव कर सकते। सो श्री कृष्ण परम भगवान है, हम सब जानते हैं, और श्री कृष्ण का जो अस्तित्व है वो गौलोक वृंदावन में है। देखिए बलराम जी का स्थान कितना इंपॉर्टेंट है, बलराम जी स्वयं गोलोक वृंदावन है, ये सब बलराम जी की शक्ति है जिससे वो गोलोक वृंदावन बन जाते हैं, भगवान की लीलाओं के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिस पर भगवान लीला करते हैं। तो इसलिए गौलोक वृंदावन का अधिष्ठान भी बलराम जी है, कृष्ण के लिए भी अधिष्ठान बलराम जी है। देखो आप, हमारे आपके जीवन का आध्यात्मिक जीवन तो बहुत, क्या कहते हैं उसको, इनसिग्निफिकेंट है, गौलोक वृंदावन इनसिग्निफिकेंट नहीं है, वहां होने वाली भगवान की लीला इनसिग्निफिकेंट नहीं है। तो वहां पर का भगवान का दिव्य अस्तित्व, दिव्य धाम, और वहां पर होने वाली लीला, ये सबका अधिष्ठान श्री बलराम जी है। और वो बलराम जी के रूप में जब कृष्ण विस्तारित होते हैं तो वो केवल लीला के लिए होते हैं, कोई उसमें भौतिक लवलेश नहीं है, कोई भौतिक कार्य का काम नहीं है। जब भगवान स्वयं बलराम जी में विस्तारित होते हैं तो वो केवल लीला के लिए होते हैं। लेकिन बलराम जी इतने अद्भुत व्यक्तिमत्व है, एक भाग है लीला का, एक भाग है ड्यूटी का, दोनों बहुत बढ़िया से निभाते हो। तो लीला के भाग में वो लीला में सहायता करते हैं, और जब जहां तक कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सवाल आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो तुरंत अपना विस्तार कर देते हैं। हाँ, ये तीसरे खंड में भगवान ने पूरा भागवत में पूरा वर्णन दिया है कि बलराम जी फिर संकर्षण में विस्तारित होते हैं, और संकर्षण से फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का जो काम है वहां शुरू होता है। फिर वो संकर्षण चतुर्व्यूहों में विभाजित हो जाते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न। और फिर वो संकर्षण जो है वापस नारायण में उनका विस्तार होता है। तो हम सब लोग जो नारायण नारायण कहते हैं ना, वो नारायण वो संकर्षण का विस्तार है, एक्सपांशन ऑफ संकर्षण। और ये नारायण जो है ये पूरे गोलोक वृंदावन का आधिपत्य यानी मैनेजमेंट संभालते हैं, टेक्निकली तंत्रिक दृष्टि से सब संभालते हैं। अनंत वैकुंठ है उसके अंदर, ब्रह्म ज्योति के अंदर, भगवान से शरीर से निकलने वाली नीली आभा के अंदर बहुत अनंत वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं और एक विष्णु नहीं है, ये सभी वैकुंठ एक एक विष्णु के द्वारा उनका आधिपत्य होता है। और वो सारे वैकुंठों का नियोजन जो है वो ये नारायण भगवान करते हैं। तो यहां तक का जो मैनेजमेंट है वो नारायण के द्वारा आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जगत में क्या क्या है, ब्रह्म ज्योति के प्रकाश,
भगवान के शरीर से निकलता है। गौलोक वृंदावन में भगवान विराजमान है और उनके शरीर से नीली आभा निकलती है, और जहां तक नीली आभा है वो स्पेस में, वो अवकाश में सारे वैकुंठ तैरते रहते हैं। और फिर वैकुंठों का जो पूरा समुदाय है उसके बीच में विशिष्ट वैकुंठ है, स्पेशलाइज्ड, बीच में है वो। और शुरू कहां से होता है? मथुरा, फिर द्वारका, सॉरी पहले अयोध्या, फिर अंदर और स्पेसिफाइड विशिष्ट द्वारका, और उसके अंदर विशिष्ट मथुरा। ये तीनों वैकुंठ जो है वो ज्यादा विशिष्ट हैं। और उसके आगे गौलोक वृंदावन है। देखो अभी उधर जाएंगे ना आप, वहां पर कृष्ण बलराम का विग्रह रखा है, वहां कृष्ण के चरणों में कमल है। वो एग्जैक्टली वो गोलोक वृंदावन की तरह है। आप जाके देखिए बराबर से, मैंने उसको फोटो निकाला। जो जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों द्वारा उसका चित्रीकरण किया था ना, वह साक्षात वो लोटस फ्लावर है। देखो उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म भी है, वो गोलोक वृंदावन है, और उसमें श्री कृष्ण विराजमान है। तो ये सारा जो नियोजन है इसका, गतिविधियों का, वो नारायण भगवान करते हैं। फिर यही नारायण भगवान जो वास्तुतः बलराम जी के विस्तार हैं, वो नारायण भगवान महाविष्णु में अवतरित होते हैं। और यहां से मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत का जो कार्य है वो आरंभ हो जाता है। और फिर ये महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, और वो ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में वो महाविष्णु गर्भ उदक शाही विष्णु के रूप में स्थापित हो जाते हैं। फिर उनके नाभि से कमल निकलता है, उस कमल पे ब्रह्मा जी आ जाते हैं। फिर वो गर्भोदकशाही विष्णु एक और लोकल वैकुंठ निर्माण करते हैं ब्रह्मांड में, श्वेतद्वीप नाम का, ध्रुव लोक में। उसमें उनका नाम होता है क्षीरोदकशाही विष्णु। और वो क्षीरोदकशाही विष्णु बाद में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सभी जीवों में जाते हैं। हाँ, बहुत डिटेल मैनेजमेंट है। हाँ, ये मंदिर भी चलाना है तो कितने विभाग है इसके अंदर। आप किसी को मिलेंगे तो जी वो साउंड सिस्टम का वाईफाई का क्या है, बोले वो प्रभु जी से पूछो, वो इंचार्ज। क्योंकि ये विशिष्ट विभाग है, सबको चलाकर उनके सहयोग से पूरा मंदिर चलता है। ये तो छोटा सा मंदिर है, कितना होगा? 2000 स्क्वायर फीट का होगा या 5000 स्क्वायर फीट का होगा। गोलोक वृंदावन का क्या कहें आपको। और भौतिक जगत का क्या कहें, तो ब्रह्मांड निकल रहे, अनंत ब्रह्मांड। तो ये बलराम जी का शक्ति है। हम देख सकते हैं कितना सूक्ष्म और कितनी दीर्घ शक्ति है बलराम जी के अंदर। तो इनका मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में आने का प्रयोजन कैसे हुआ? क्योंकि ये सब लोग गोलोक निवासी हैं। हमारा कैसा होता है ना, वो टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस होता है ना। काम के लिए हम लोग मुंबई रहते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस साउथ इंडिया में है। वैसे ये सभी लोगों का परमानेंट एड्रेस गोलोक वृंदावन है, लेकिन वो भौतिक दुनिया में आते हैं और हर बार प्रयोजन एक ही चीज का होता है। वो भी विचार करने वाली बात है। एक तरह से अच्छा है वो, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि पृथ्वी त्रस्त हो जाती है। पृथ्वी के अंदर ना अनंत शक्ति है। पृथ्वी के अंदर इतनी शक्ति है, वो कितना भी भार जो है वो ले सकती है। अपने लिफ्ट का कैसा होता है, 664 किलोग्राम्स, 8 पर्सन मैक्सिमम। और 8 आदमी आए, पतले पतले तो ठीक है, 8 बड़े बड़े गए तो टी 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 करता है, फिर वो 7वां आदमी रहेगा, 8वां आदमी बाहर जाएगा। लिमिट है उसका ना लिफ्ट का। और बड़े लिफ्ट लेंगे तो अपना होता है ना पेशेंट वाला लिफ्ट, वो उसमें 1008 किलो समझो, ट्रॉली वाली के साथ। फिर भी वो टी टी करेगा कुछ समय के बाद, खाली करो बाहर। लेकिन पृथ्वी को जो क्षमता भगवान ने दी है, धारयति इति धरा, यानी जो धारण करने की शक्ति है, इसलिए उसको वसुंधरा कहा गया है। वो अनलिमिटेड है। उसमें कोई भी, कितने भी पर्वत होंगे, कितने भी आप प्रासाद यानी राजभवन बना दो उसके अंदर, कितने भी आदमियों को, जानवरों को रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन असत्य और पाप, ये दो चीजों का भार पृथ्वी नहीं सहन कर सकती। जब पहलवान आदमी है ना, बहुत सबको वजन उठा सकता है, लेकिन इंजेक्शन दिखाएंगे तो वो नहीं ले सकता है। वो मतलब इंजेक्शन नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मैं उठा सकता हूँ, लेकिन इंजेक्शन का दर्द नहीं उठा सकता।
वैसे पृथ्वी आप लोगों का, हम लोगों का सारा भार, ये मंदिर बनाओ, इसके अंदर 10 मंजिल का मंदिर बना दो, वो भी झेल लेगी, वो ऐसा कंप्लेंट नहीं आएगा आपको नेक्स्ट डे, ये थोड़ा वजन कम करो, बहुत सारा वजन का आपका लिमिट क्रॉस कर दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। इस मंदिर में अगर 50 गुना लोग और भर गए तो भी पृथ्वी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जब असत्य और पाप बढ़ता है तो पृथ्वी परेशान हो जाती है। जैसे कोई उत्साहजनक व्यक्ति होता है ना, उसके लिए समझो कोई निरुत्साहिक घटना हो गई, समझो कोई ऐसी, कोई किसी ने बोल दिया उसके बाद ऐसा, वो सारा उत्साह जीरो हो जाएगा उसका एकदम, उसको गुब्बारे को पिन लगाए तो कैसा खत्म हो जाएगा गुब्बारा, वैसा हो जाता है वो। शक्ति अनंत है लेकिन निरुत्साही हो जाती है पृथ्वी ये सब अत्याचारों को झेलते हुए। तो कंस है, रावण है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं इधर, सबको परेशान करते रहते हैं। तो पृथ्वी रिपीटेडली जाती है ब्रह्मा जी के पास। ऐसे ही एक बार गई थी वो, जब कंस आदि अनंत राक्षसों का आतंक यहाँ पर इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी परेशान हो गई थी बिल्कुल। समटाइम्स यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि आपको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, इतना आप दुखी हो जाते हैं। इतना दुखी कर दिया तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उनको क्षीरोदक विष्णु के पास लेके गए। तो यहां से वो प्रयोजन का वर्णन शुरू होता है। और गर्ग संहिता बहुत विस्तार में बताती है। एक कृष्ण का उनका सब लोगों का मीटिंग, हाँ वो कैसा है, अब देखो यहां से ब्रह्मा जी के पास गई, सब देवताओं को साथ में लेके गई, इंद्र उनको ले गए साथ में, रोती रोती पृथ्वी जो है गाय बनकर जा रही है। फिर वो सभी समुदाय ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीरोदक सागर के किनारे पे गए, दुर्गलोक जहां वैकुंठ है, लोकल वैकुंठ कहते हैं उसे। वहां पर जनरली क्या होता है ना कि यहाँ से आप प्रार्थना करते हो किनारे से, और वहां से अंदर से एक संदेश आता है, मैसेज कम्स इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा, और फिर वो ब्रह्मा उसको डिकोड करते हैं, सब देवताओं को समझाते हैं कि क्या भगवान ने मैसेज दिया है आपका। वो सब जानते हैं, उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है, उन्होंने ये उपाय बताया है कि ये करो। लेकिन इस बार जब गई थी तो स्वयं क्षीरोदकशाही विष्णु वहां से बाहर आ गए, जनरली नहीं आते, किनारे पे आए और बोले आप लोग चलो मेरे साथ। तो वो सब चले, उनको लेके गए। वो कहाँ लेके गए, पूरा डिस्ट्रिक्ट डिटेल वर्णन दिया है। अपने लोक से बाहर आए, फिर वो जो होल है जहां वामन देव ने अंगूठा लगाकर छेद किया था, वो सब, उसमें सब लोग बाहर निकले उसमें से। तो जो बाहर निकले तो भौतिक जगत में सारे ब्रह्मांड जितने फैले हुए हैं, कारण सागर के ऊपर तैर रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो सरसों के दाने की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। है कितने विशाल, देखो पृथ्वी कितनी विशाल है, लेकिन वो भी सरसों के दाने के समान दिखाई पड़ रही है। फिर वो सब दर्शन किया उन्होंने, फिर उसको पार किया, फिर विरजा नदी के पास आए, फिर विरजा नदी क्रॉस किया उन्होंने, उसके बाद में वैकुंठों का दर्शन हुआ, ब्रह्म ज्योति नील प्रकाश का दर्शन हुआ। उसके आगे अयोध्या, द्वारका, मथुरा उन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद में वो बीच में आते ना देवी धाम, महेश धाम, वो पहले दर्शन किया, उसके बाद वैकुंठ का दर्शन किया, उसके बाद में हरिधाम पहुंच गए। हरिधाम को वो कहते हैं, वैकुंठ को हरिधाम कहते हैं। उसको पार करके जब गोलोक धाम गए तब श्री हरि गोलोकेश्वर प्रकट हो गए। वो भी मैं वर्णन नहीं करूंगा, वो जन्माष्टमी में करूंगा। हाँ, लेकिन सब लोगों को भगवान ने दर्शन देकर गाय को सांत्वना दिया, और सब लोगों को, जितने भी लोग आए थे उनको सबको आदेश दिया कि भैया तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। सबको अपना अपना ड्यूटी बांट दिया पूरा, मैं आने वाला हूँ, मैं देवकी के 8वें गर्भ के रूप में आने वाला हूँ। और ये सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया, पृथ्वी को इंस्ट्रक्शन दे दिया, सबको समाधान कर दिया। फिर सब लोग चले गए, उन्होंने भर बचा हुआ समय था, इंद्र आदि देवताओं ने सब पृथ्वी को और सांत्वना दिया, डोंट वरी कृष्णा विल कम। और उसके बाद भगवान बलभद्र की ओर मुड़े। उन्होंने कहा कि मैं देवकी माता के 8वें गर्भ के रूप में आने वाला हूं, तुम 7वें गर्भ के रूप में आओ। पहले अपने आप को देवकी के गर्भ में प्रस्थापित करो, और कुछ समय बाद आपका संकर्षण किया जाएगा और आप रोहिणी माता के गर्भ में, आपकी जो चिरंतन माता है उसके गर्भ में आप विराजमान हो जाओगे, और वहां से आप जन्म लेना, तो उसके बाद मैं आऊंगा। तभी देखिए अभी आगे हम पढ़ते हैं। तो अगले दिन, मतलब उसके बाद तुरंत बलराम जी, बलभद्र भगवान, कृष्ण के बड़े भाई, कृष्ण के पहले अवतार,
कृष्ण का अधिष्ठान शक्ति, वो अपने दरबार में गए। और वो दरबार में जब गए तो सिद्ध चारण गंधर्व सभी उनको नम्रता से प्रणाम कर रहे थे, उनका गौरव कर रहे थे। अभी कथा का प्रयोजन क्या है कि इस ध्वनि के माध्यम से आप सब लोगों को वो कल्पना करनी है कि आप अभी गोलोक में खड़े हैं, उस प्रसंग में आप हो। हाँ, वो आपको सुविधा है, आपको कोई रोक नहीं रहा है। आप अभी चेतना के माध्यम से, विचार के माध्यम से इस ध्वनि के गाइडेंस में आप उस लोक तक जा सकते हो। प्लीज बी अलर्ट और वहां पर जाकर उस घटना का अनुभव कीजिए। आप जैसे आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ये आध्यात्मिक जीवन की एक विशेषता है। कहीं भी आप रहोगे ना, फिर भी उस समय आपको जहां रहना है वहां आप रह सकते हो, चेतना के माध्यम से, चेतना की शक्ति से। इसलिए गटर के पास भी हम खड़े रहेंगे तो हम गोलोक वृंदावन का चिंतन कर सकते हैं, और गटर का परिणाम आपके ऊपर नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा। और वहां रहकर, वृंदावन में रहकर भी मुंबई के स्टॉक मार्केट का विचार कर सकते हैं, और उसमें अपनी चेतना को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सभी साधकों को, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वालों को विचार करना है कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना भी है। उसके लिए चेतना बहुत जागरूक होनी चाहिए, सतर्क होनी चाहिए, अलर्ट होनी चाहिए। तो अभी बलराम जी के दरबार में आए बलराम जी, और सिद्ध चारण गंधर्व, ऐसे बहुत सारे देवता हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखो, सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष किम पुरुष और विद्याधर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ ज्ञान में प्रवीण है, कुछ गाने में प्रवीण है, कुछ बजाने में प्रवीण है, कुछ नृत्य करने में प्रवीण है, कुछ केवल स्तुति करने में, श्लोक पठन करने में एक्सपर्ट है। ऐसे अलग अलग देवता हैं। जहां पर जन्म लेंगे ना उनके लोक में, तो डे वन बर्थ से आप डांस एक्सपर्ट रहेंगे, डे वन बर्थ से आप गायन में एक्सपर्ट रहेंगे, डे वन से आप बिना पढ़े आप फुल्ली नॉलेजेबल रहेंगे। जब चाहे चाहे श्लोकों का वर्णन आप कर सकते हो। जैसे बंदर कैसे होता है, जन्म के डे वन से वो गोल्ड मेडल चैंपियन एथलीट होता है। किसी भी बंदर को लगाएंगे ना वो ओलंपिक में, तो सब आदमी लोग हार जाएंगे, और बंदर बिना प्रयास के उनको सबको हरा देगा, क्योंकि उसका शरीर ही ऐसा है, जन्म से ही एथलेटिक्स चैंपियन होता है वो, उसका निर्माण ही ऐसा भगवान ने किया। वैसे सब लोग होते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर अभी प्रणाम कर रहे हैं नम्रता से। तो उसके बाद में ना, अभी आप जरा ध्यान से सुनिए कौन कौन आता है। सुमति नाम के बलराम जी के सारथी हैं। तालध्वज उनके रथ का नाम है, तालध्वज। ताल का पेड़ होता है ना, उसका चिन्ह है उसके ऊपर। अभी रथ यात्रा में जाएंगे ना, रथ यात्रा में बलराम जी का रथ है, उसके ऊपर ताल का चिन्ह होता है। पद्म का चिन्ह सुभद्रा जी के रथ पर होता है, इसलिए पद्म ध्वज कहा गया है। और कृष्ण के रथ को क्या कहते हैं, भूल गया, देखो मैं, नंदी घोष कहते हैं उसको। तो वो सुमति नाम का सारथी जो है, वो तालध्वज रथ लेकर वहां पर आया, और तालध्वज का भी सुंदर वर्णन किया है। उसके अंदर हजारों पहिए हैं, सुनहरे सोने के पहिए हैं, हजारों लाखों घंटाएं लगी हुई है उसके अंदर, और वो वहां पर लेके आता है, क्योंकि हमारे स्वामी अभी निकलने वाले हैं, उनको आदेश हो चुका है। उसके बाद में शत्रु की सेना का विदारण करने वाला मुसल प्रकट हो जाता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ऐसी है कि भगवान का रथ हो, मुसल हो, हल हो, चक्र हो, पद्म हो, गदा हो, जो भी कुछ वस्तु हो, मुरली हो, मोर पंख हो, ये सब व्यक्ति हैं। हाँ, उस विशेष रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। ये हमको सबको समझना जरूरी है। तो वो सब कुछ अभी, वो व्यक्ति जो है मुसल, मुसल भक्त जो है, वो अभी मुसल के रूप में प्रकट हो गया वहां पर। उसके बाद में दैत्यों का सर्वनाश करने वाला हल वहां प्रकट हो गया भगवान के सामने। इनका तेज जो है वो सब सभा में छा गया। उसके बाद में बलराम जी जो कवच धारण करते हैं ना, वो युद्ध में आप जानते हैं ना, सब लोग चिलकत धारण करते हैं, वो कवच धारण करते हैं। तो बलराम जी का कवच का नाम क्या है, ब्रह्ममय। ब्रह्ममय नाम का उनका कवच है, वो भी वहां प्रकट हो गया। उसके बाद में ये तीन आके खड़े हो गए, अपनी जगह पर खड़े हो गए। उसके बाद में सबके सामने ना, देखो वैकुंठ का हमने वर्णन किया ना, अभी इतना समय नहीं है कि वैकुंठ का विस्तार में वर्णन कर, लेकिन वैकुंठ कई प्रकार के हैं। एक रमा वैकुंठ है, एक अजित वैकुंठ है, एक
बहुत सारे वैकुंठ है। तो अभी क्या हुआ कि रमा वैकुंठ से श्री शेष जी पधारे। अभी ये हम लोग बार बार सुनते हैं ना, अनंत शेष, शेषाद्री, जो भी कुछ है, ये शेष क्यों कहा गया है उनका नाम? क्योंकि जब भौतिक दुनिया का प्रलय होता है उसके बाद में वही शेष बचते हैं, इसलिए उनका नाम शेष है। ही इज ऑलवेज देयर। मराठी में कहते हैं बाकी, हिंदी में कहते हैं शेष। तो ही इज ऑलवेज देयर, शुरुआत में भी थे, बीच में भी है और अंत में भी है। वही कृष्ण का भी स्वभाव है, वो आदि है, मध्य और अंत है, वो ही रहेंगे, इसलिए उनका नाम शेष है। और ये आपको हमको समझना जरूरी है कि अनंत शेष एक नहीं है, अनंत शेष भी अनंत है। देयर आर अनलिमिटेड अनंत शेषस, वो अलग अलग जगह पर उनका प्लेसमेंट है। एक बलभद्र है, लेकिन बलभद्र जो है वो माधुर्य रस का प्रकटीकरण है। भगवान का प्रकट्य जो होता है ना, वो दो प्रकार से होता है। एक माधुर्य रस में होता है, एक लीला, लीला के लिए होता है वो, और कुछ नहीं उसके अंदर होता है। और लीला के अंदर इतना वैविध्य होता है, विविधता होती है, अनंत विविधता होती है। तो वो एक लीला माधुरी जो है वो स्टेगनेंट नहीं है, वो बहुत एक्टिव है। और एक होता है उसका, उनका ऐश्वर्य प्रकट्य, मैनिफेस्टेशन इन ऑपुलेंस, और ऐश्वर्य में विस्तार होता है उनका। तो जब बलराम जी माधुरी में होते हैं तो वो बलभद्र के रूप में जानते हैं, बलराम जी के रूप में जानते हैं। और जब वो ऐश्वर्य उनका प्रकट होता है तो वो अनंत शेष है, फिर संकर्षण है, फिर बाकी सब लोग, वो उनका ऐश्वर्य यानी उनकी शक्ति का प्रकट है वो। तो वो अनंत शेष के रूप में बहुत सारे बड़े बड़े काम करते हैं। तो अलग अलग वैकुंठों में, अलग अलग भौतिक दुनिया में, अलग अलग ब्रह्मांडों में उनका अलग अलग रूप निवासित रहता है। तो उसमें से रमा वैकुंठ से आते हैं श्री शेष जी, और बलभद्र की सभा में 1000 फन है उनके, हर एक फनों पर सुंदर सुनहरा मुकुट है, शोभा दे रहा है। सिद्ध चारण आगे ना वापस गौरव करने वाले। और ये भी अनंत लोग होते हैं, हर एक टीम अलग लोगों के साथ में। जैसे भी भारत में कैसे बहुत सारे लोग वीआईपी होते हैं, और बहुत सारे लोग उनकी क्या कहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं, सिक्योरिटी, ZYX जो सिक्योरिटी होती है उनकी। तो जहां जहां वो एक पर्टिकुलर वीआईपी जाएगा, उसके पीछे एक गैंग होती है, किसी के पीछे 180 होते हैं, किसी के 90 होते हैं, किसी के 40 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, लेकिन सब जगह पर यही लोग दिखाई पड़ते हैं। तो सेम लोग रहते नहीं, वो अलग अलग लोग हैं, बड़ी टीम है उनकी। तो ये सिद्ध चारण भी अनंत लोग हैं, अपने अपने अलग अलग व्यक्तियों के पीछे पीछे उनका सेवा करते रहते हैं। लेकिन इनके साथ में 2 और व्यक्ति है, पाणिनि ऋषि और पतंजलि ऋषि, योग वाले पतंजलि ऋषि, वो भी इनका गुणगान कर रहे हैं, सभा में साथ में आए हैं। महान व्यक्ति कभी भी कहीं अकेला जाता नहीं है, उसका एक पार्षद वृंद होता है, वो उनके साथ में चलता है। तो सब लोग स्तुति कर रहे हैं उनकी, और क्या होता है, अचानक ये सभी लोगों के साथ वो श्री शेष जी बलभद्र के शरीर में विलीन हो जाते हैं। सभा में सब लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, जैसे आप लोग बैठ के देख रहे हैं, वो उनके सामने आते हैं, विलीन हो जाते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं, अजीत वैकुंठ से सहस्त्र वदन शेष आए, दूसरे शेष। और वे, उनके पास कौन कौन है, उनके पास ना अलग अलग रुद्र उनको घिरे हुए हैं। ये रुद्र भी बहुत विशेष चीज है। हाँ, ये शंकर जी के विस्तार हैं, 11 प्रकार के रुद्र हैं। प्रथम रुद्र शंकर जी है, 11वें रुद्र हनुमान जी है, बीच में बहुत सारे रुद्र हैं। इनके साथ कौन कौन है, अजय कपाद, अहिर्बुध्य, बहुरूप और महद, ये सब रुद्रों से वो घिरे हुए हैं। वो सब लोग स्तवन कर रहे हैं, और भयंकर प्रेत भी उनके साथ में है, विनायक और प्रेत, ये भी एक नेगेटिव एलिमेंट्स है। जैसे 11 प्रकार के भूतों का वर्णन किया गया है, उसमें 2 है प्रेत और विनायक, में कुष्मांड है, ब्रह्म राक्षस है, भूत प्रेत पिशाच, सब डाकिनी, ये सब 11 प्रकार के पिशाच योनि है। मतलब स्थूल बॉडी नहीं है उनके अंदर, सूक्ष्म बॉडी है, और आत्मा भी है। और वो किसी का वायु प्रधान शरीर है, किसी का जल प्रधान शरीर है, किसी का अग्नि प्रधान शरीर है, किसी का क्या 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 होता है। ऐसा वायु प्रधान वो था शक्टासुर, वायु प्रधान शरीर वाला भूत था वो। ओके, तो ये उनका चारों दिशा में घिरे हुए ये प्रेत और विनायक, और सभी के साथ स्तवन करते करते ये बलभद्र में विलीन हो गए। दूसरे व्यक्ति विलीन हो गए। तीसरे श्वेत द्वीप से, श्वेत द्वीप कहां पर है बताइए? यस,
श्वेतद्वीप भौतिक जगत में है, ब्रह्मांड के अंदर लोकल वैकुंठ है वो, यहाँ पर क्षीर उदकशाही विष्णु विराजमान रहते हैं। तो श्वेतद्वीप से नीलांबरधारी, नीलांबर का मतलब क्या होता है? ब्लू ड्रेस। हाँ, मैंने आप लोगों को मैसेज पहुंचा नहीं होगा, अभी भी दिन बाकी है, शाम को सब लोग नीला वस्त्र पहन के आना। आज का ड्रेस कोड ब्लू है क्योंकि आज बलराम जी का जन्मदिन है। तो बलराम जी स्वयं ब्लू ड्रेस पहनते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण की याद बहुत पसंद है। तो कृष्ण ब्लू रंग के हैं, इसलिए उनकी याद में मग्न रहने के लिए वो नीला ड्रेस पहनते हैं। हाँ, तो आज का हमारा मॉर्निंग इवनिंग का ड्रेस कोड है ब्लू कलर। हरे कृष्णा। तो वो नीलांबरधारी श्वेत पर्वत के समान जिनकी प्रभा है, व्हाइट कलर, जिनका चैत्र का जो बादल होता है ना, बहुत बहुत ही सुंदर सफेद होता है वो, इट्स अ ब्यूटीफुल व्हाइट। हाँ, तो उस श्वेत पर्वत की प्रभा वाले नील कुंतल की उनकी कांति है। कुमुद और कुमुदाक्ष द्वारा, ये दो दो और एक सेवक है उनके, अभी अलग अलग गण है उनके। तो कुमुद कुमुदाक्ष द्वारा सेवित हैं और परम श्रेष्ठ उनका स्वरूप है, बहुत तेज पुंज है। वैसे वो सभा में प्रवेश करते हैं और फिर वो भगवान बलभद्र में विलीन हो जाते हैं। बताइए कितने लोग विलीन हो गए? 3 प्रधान व्यक्ति और बाकी उनकी टीम भी उनके साथ विलीन हो गई। अभी चौथे व्यक्ति आते हैं। एक भौतिक जगत में ना इलावर्त देश है। अभी आप भागवत पढ़ेंगे अच्छी तरह से, आपको पता चलेगा कि 6 खंड है पृथ्वी पर, 6 द्वीप हैं, उसमें एक इलावर्त देश भी है, वहां पर भी एक अनंत शेष रहते हैं। वहां से शेष जी आए और इनकी विशेषता क्या है? भगवती पार्वती देवी की करोड़ों दासियां उनकी सेवा कर रही हैं व्हेन ही इज कमिंग। और उनके चमचमाते हुए मुकुट हैं, अनेक मुकुट को कहा गया है, उनके भी 1000 फन हैं। उनके बाजूबंद, उनके कुंडल, ये सब उनसे शरीर सुशोभित है। और वो सब दासियों के साथ भगवान बलभद्र के शरीर के अंदर विराजमान हो गए। कितने हो गए? कितने हो गए? 4 की 5? यस। देखो, पहले वाले गए थे तालध्वज, सॉरी, पहले वाले थे वो 1000 फन वाले रमंग वैकुंठ से आए थे, दूसरे वाले अजित वैकुंठ से आए थे, तीसरे श्वेतद्वीप से आए थे, अभी इलावर्त से आए, तो 4 हो गए ना। अभी 5वें आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? पाताल से आ रहे हैं। ये ब्रह्मांड में है, ये ब्रह्म भौतिक जगत के ब्रह्मांड में है। ब्रह्मा वैकुंठ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ये भौतिक जगत से ब्रह्मांड के नीचे, उसकी लंबी कहानी बताऊंगा आपको बाद में, वो कहां कैसे पहुंच गए वहां पर। वो पाताल के नीचे 3200 योजन है नीचे, वहां से शेष जी आए। उनके साथ में कौन कौन है? सबको प्रणाम कीजिए आप नाम उच्चारण करते हैं। व्यासदेव, पराशर मुनि, 4 कुमार, नारद मुनि, पुलत्स्य मुनि, इनके द्वारा घिरे हुए हो, सब लोग गीत गायन करते हुए उनको लेके आ रहे हैं। अनंत सूर्यों के समान वो प्रकाशित है। और बाद में साथ में उनके कौन कौन है? एक सांपों की मंडली है पूरी, जो कद्रू देवी के पुत्र हैं सब, उनके भाई भाई बंद है। कौन कौन है उसके अंदर? वासुकी नागराज, तक्षक, महाशंख, श्वेत, कालिया, कंबल, देवदत्त आदि नागों द्वारा चामर सेवा करते हुए सुगंधी द्रव्यों से लिप्त है वो। और नाग कन्याएं भी उनकी सेवा कर रही है, नाग भी सेवा कर रहे हैं, नाग कन्याएं भी सेवा कर रहे हैं। सिद्ध चारण विद्याधर उनका यशोगान कर रहे हैं। और दैत्यगण भी उनके साथ में है, टिमन्स, इज अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। वो बलराम जी जो है ना, उन्हें शंकर जी कैसे हैं, वो साथ में सभी भूतों को प्रेतों को भी सहारा देते हैं। वैसे बलराम जी भी अवधूत है ना, वो क्या करेंगे उनका आप अंदाज लगा सकते नहीं, व्हाट ही विल डू, वो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, वो ऐसे अद्भुत व्यक्ति है। तो साथ में उनके कौन है? हटकेश्वर, त्रिपुरा, बल, कालकेय, कली, निवात कवच, ऐसे राक्षस अनुयायी भी साथ में लेकर आ रहे हैं। ये अलग अलग टाइप के राक्षस होते हैं। इसमें एक ग्रुप है निवात कवच, उसका आगे वर्णन आएगा। ये सब अनुयायी होकर आगे चल रहे हैं अपने स्वामी को आगे, क्या कहते हैं ना, एस्कॉर्ट। फिर 11 रुद्र जो है वो व्यूहाकार, यानी एक मंडल बनाकर उनके आगे चल रहे हैं। और पीछे कौन चल रहे हैं? कस्तूरी मृग, कामधेनु और वरुण देव उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। कितना सुंदर सीन है देखो आप।
If you are there to witness that scene, how fortunate we are. ये सब लोग उनका पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। फिर वीणा, मृदंग, ताल, दुंदुबी। वीणा जानते ना, वीणा, मृदंग भी जानते हैं, और एक ताल होता है बजाने वाला, और एक होता है दुंदुबी, नगाड़ा कहते हैं उसको, बड़ा। ये सब बजाते हुए उनके स्वर नाद में वो आगे आगे जा रहे हैं। तो फिर एक विशेष बात यहाँ बताई गई है, क्योंकि वो ना भौतिक दुनिया से आ रहे हैं, उनके भी 1000 फन है, और उनके एक फन पे पृथ्वी लोक है। और देखने वाले क्या देख रहे हैं, कहां पर चल रहा है सीन, ये कहां पर आए सब लोग, ये बताइए। लेट मी सी वेयर यू आर। ये सीन कहाँ चल रहा है, कहाँ आ गए वो? बलभद्र की सभा में आए हैं, गोलोक में। बलभद्र महाराज अपनी सभा में बैठे ना, सब लोग एक एक करके आ रहे हैं। तो वो सभा के लोग, जो प्रेक्षक लोग हैं, उनको देख रहे हैं, उनको क्या दिखाई पड़ रहा है कि इनके ऊपर जो एक पन पर जो पृथ्वी देवी है, वो एक सरसों के दाने की तरह नजर आ रही है। तो आप सोच सकते हैं वो कितने विशाल होंगे, जिनके सर पर पूरी पृथ्वी एक सरसों का दाना का दर्शन दे रही है। तो वो सभी लोग बलभद्र के शरीर में विलीन हो गए। कितने लोग हो गए? 5 ग्रुप्स। सभी लोगों ने जो सभा में उपस्थित थे, उन्होंने ये विचित्र लीला का दर्शन किया। तो उसके बाद में और कोई नहीं आया, 5 ग्रुप आए। उसके बाद में बलराम जी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, हे सुमति, मैं अभी अवतार लूंगा, लेकिन हर समय आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी युद्ध का समय आएगा तो मैं आपका स्मरण करूंगा, आपको स्मरण करते ही तुरंत हाजिर हो जाना है। हे हल, हे मुसल, और हे कवच, ब्रह्ममय कवच, आपको भी जब मैं याद करूंगा, आपको तुरंत वहां पर उपस्थित होना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? वाई नॉट एवरी टाइम विथ यू? क्योंकि भगवान जो है ना, हर समय युद्ध करते रहते नहीं है। युद्ध करना उनका एक बाय द वे कभी कभी करते हो, उनका प्रधान कार्य क्या है? लीला करना, आनंद की लीला करना उनका प्रधान कार्य है। तो समझो अभी आप शादी में गए, थोड़ी आपका तलवार बंदूक सब साथ में लेके जाएंगे। कभी कभी सिक्योरिटी में बाहर खड़े करते थे, भाई ठीक है यार, हर जगह पे आके हमको बोर मत करो, थोड़ा दूर रहो, हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं अपना फैमिली में, बाहर जाके पैदा दे दो, कोई पास में तो नहीं आ रहा है। लेकिन सब जगह अगर पास पास में ऐसे बंदूक लेकर खड़े रहेंगे तो कैसे रहेगा? हमने भी देखा है वीआईपी लोगों को, उनको अच्छा लगता नहीं कि हर जगह पर उनके पीछे वो खड़े रहते। सो वैसे ही वो उनको नहीं कह रहे कि जब मैं जाऊंगा मेरे पीछे पीछे आना, ऐसा नहीं कह रहे, जब मैं स्मरण करूंगा तब आना, क्योंकि मुझे अधिक समय तक लीला करनी है, कुछ समय में युद्ध करूंगा। तो इस तरह से वो सुमति, हल, मुसल और कवच को उन्होंने आदेश दिया। उसके बाद में उन्होंने नाग कन्याओं को, जो आए थे ना नाग कन्या, तो नाग कन्या वहां पर आई, और नाग कन्याओं ने इच्छा प्रकट की कि हमें भी आपके संग जाना है। तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, आप भी मेरे साथ जब मैं अवतार लूंगा तो उसी प्रदेश में, कहां पर? मथुरा मंडल में, आप भी गोपियों के रूप में जन्म लेना, गोपों के घर पे जन्म लेकर तपस्या करना, और तपस्या करने के बाद में मैं आपके साथ रासलीला करूंगा। ये भी कहानी में बाद में बताऊंगा, कैसे कैसे ये जो गोपियां नाग कन्याएं हैं ये कैसे सिद्ध हुई, बलराम जी के विषय में कैसे सिद्ध हुई वो, उसका मैं वर्णन करूंगा बाद में। और फिर जैसे मैंने कहा ना, राक्षसों का एक ग्रुप है निवात कवच। दिस इज नॉट वन राक्षस, दिस इज अ ग्रुप ऑफ राक्षस। उसका जो राजा था उसका नाम था कली, साक्षात कली उनका राजा था। अब ये सब उधर ऊपर चर्चा चल रही है। हाँ? वो बलभद्र जी को पिताजी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। हे बलभद्र जी पिताजी, आप जाएंगे तो आपके विरह में व्याकुल हो जाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्टे विदाउट यू। मैं विरह का दुख का अनुभव करूंगा, तो मुझे आप साथ में लेकर चलिए। तो बलभद्र जी का हम तो बहुत प्रेम था, जैसे मैंने कहा ना, डोंट आस्क मी व्हाई, मैं नहीं जानता कि बलभद्र जी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, लेकिन उनका किस पर प्रेम आएगा पता नहीं है। वो कहते कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ भारतवर्ष चलो, और धृतराष्ट्र के परिवार में जन्म लेना और दुर्योधन बन जाना, मैं आके तुमको सहायता करूंगा, गदा युद्ध भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, यू कम। तो ये रिश्ता है उनका पुराने जमाने का, पुराने जन्म का। हाँ, इसलिए दुर्योधन इतना पापी था
फिर भी उसको बलभद्र जी ने आकर गदा सिखाई, बहुत प्रेम से उनके घर पे रहे, यहाँ तक कि सुभद्रा जी को भी उनको देने का विचार किया उन्होंने। ये सब अद्भुत है ना, हमको लॉजिकली हम लोग सोच सकते नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये बलभद्र जी है, इनको अवधूत कहते हैं। तो ये सब वर्णन कौन किसको कर रहा है? ये सब वर्णन दुर्योधन को, उसको उसके एक आचार्य हैं प्राग विपाक मुनि, उनका नाम है प्राग विपाक मुनि। ये उनके अनेक आचार्यों में से एक आचार्य हैं, और उनको प्रश्न कर रहे हैं कि ये कौन है कृष्ण बलराम, मुझे बताइए। तो प्राग विपाक मुनि ने ये सारा वर्णन किया हुआ है, और ये इसको कहते हैं बलभद्र आख्यान। गर्ग संहिता में एक खंड है बलभद्र खंड, और वो बलभद्र खंड जो है वो नारद मुनि मिथिला के नरेश बहुलाश्व राजा हैं, उनको ये वर्णन नारद मुनि कर रहे हैं, और उस वर्णन में ये संवाद का वर्णन कर रहे हैं जो प्राग विपाक मुनि दुर्योधन को बता रहे हैं। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि वो उन्होंने ऐसे उनको बताया, आप बता रहे हैं, लेकिन आपने उनका संवाद उनको वर्णन किया, वैसे प्राग विपाक मुनि वर्णन कर रहे हैं, उसका वर्णन जो है वो नारद मुनि बहुलाश्व को कर रहे हैं, और इसका नाम है बलभद्र खंड। ठीक है, तो हमको लगता है कि दुर्योधन कितना पापी था, जरूर था, बाह्य अंग से था, लेकिन वो बलराम जी का बड़ा भक्त था। उसने, आपको आश्चर्य होगा सुनकर, पूरी कृष्ण लीला, पूरी बलभद्र लीला, पूरी वृंदावन लीला, द्वारका लीला, हस्तिनापुर लीला सारी सुन ली उसने प्राग विपाक मुनि के मुख से। और जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वन आफ्टर अनदर, वैसे उत्सुकता से दुर्योधन प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर क्या हुआ, फिर द्वारका में क्या हुआ, फिर मथुरा में क्या हुआ, फिर वृंदावन में क्या हुआ, फिर बलभद्र जी ने क्या किया, सारा जैसे पूरा भागवत है ना, इस एक अध्याय में संक्षिप्त रूप में दिया गया है लाइन से। इसके बाद में केशी का वध हुआ, उसके बाद में पुतना का, पहले बाद में फिर चट्टासुर का, फिर तृणावर्त, कैसे पूरा लाइन से पूरा पूरा वृंदावन लीला, फिर द्वारका लीला, फिर हस्तिनापुर लीला, पूरा वर्णन किया उन्होंने। बलभद्र का भी विशेष रूप से, क्योंकि उनके आराध्य हैं इसलिए। और फिर इस बीच में वो प्रसंग आता है कि नाग कन्या कैसे सिद्ध हुई, तो उसको उसको ना पंचांग कहते हैं। हाँ, समझो आपको किसी व्यक्ति को सिद्ध करना है, यानी कि उसके प्रति आपको सिद्ध करना है, जैसे बलराम जी के प्रति आपको सिद्धता चाहिए उनकी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, तो बलराम जी का पंचांग है, श्री कृष्ण का पंचांग है, नरसिंह भगवान का पंचांग है। ऐसे 5 प्रकार के विधि होते हैं। उसके क्या क्या लिखा है, एक है पद्धति, प्रोसेस, एक है पटल, कुछ लोगों का समूह है, एक है स्तोत्र, और एक है कवच, और एक है सहस्त्र नाम। ये 5 चीजों में कोई आचार्य उस साधक को सिद्ध करता है, तब वो व्यक्ति उस विषय में सिद्ध हो जाता है। मैं दोबारा कहता हूं, पद्धति, पटल, स्तोत्र, कवच और सहस्त्र नाम। राधा रानी के विषय में भी पंचांग है, बलभद्र के विषय में भी पंचांग है, नरसिंह भगवान का भी पंचांग है। अलग अलग आपको शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आपको उसका विस्तार में वर्णन मिलेगा। ये वर्णन जब भी प्राग विपाक मुनि ने सुनाया तो दुर्योधन भी लालायित हो गया। वो कहते हैं कि आपने सुनाया, अभी मुझे भी आप सिखाओ। तो प्राग विपाक मुनि के आधिपत्य में, निर्देश में दुर्योधन ने बलराम जी को सिद्ध किया है, यानी वो उनके इष्ट हो गए, वो उसकी कृपा प्राप्त हो गया है। सारी तपस्या जितनी भी बताई गई है वो सब बल दुर्योधन ने की है। एक तरफ से उसका अत्याचार, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि को हम पढ़ते हैं, तो एक तरफ से ये वर्णन भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण की लीला में जो भी विलन बनकर आते हैं, जो भी हीरो के साइड में आते हैं, वो सब लोग भक्ति भगवान के होते हैं। हमारे मंदिर में जब नाटिका होती है तो रावण का रोल करने वाला भी भक्ति होता है ना। मैंने भी रावण का रोल किया था एक जमाने में। तो वो जो शत्रु पक्ष में जितने लोग हैं वो ड्रामा में, वो सब लोग भक्ति होते हैं। उनका चेहरा और उनका स्टाइल देख के फिर उनको बना देते हैं, और जिनका चेहरा बहुत कोमल है उनको हीरो बना देते हैं। हाँ, ऐसा है। कोई मोटी औरत होगी तो उसको पुतना बना देते हैं, कोई सुंदर औरत होगी उसको राधा रानी और द्रौपदी और यशोदा बना देते हैं। ऐसा ही सब है। और भी उसमें भी बहुत चॉइस होता है। राधा रानी मिले बहुत स्लिम गर्ल चाहिए, और थोड़ी सी स्थूल माता चाहिए यशोदा माता का रोल करने के लिए।
और थोड़े से स्थूल पुरुष चाहिए नंद महाराज बनने के लिए, है ना। और ग्वाल बालों के लिए एकदम छोटे छोटे बच्चे चाहिए, वो सब यू हैव टू सिलेक्ट द आर्टिस्ट प्रॉपरली। वैसे ही भगवान जब भी अपनी देवताओं को उन्होंने आदेश दिया, तो उनके गुण धर्मों को और शरीर की स्थिति को देखते हुए उनको आदेश दिया, तुम भीष्म बनो, तुम शकुनी बनो, तुम अश्वत्थामा बनो, तुम ये बनो, तुम सब कुछ बनो। ये सब लोग देवता हैं। वो कृष्ण लीला के समय वर्णन करेंगे, कृष्ण भगवान ने कैसे विस्तार रूप में एक एक व्यक्ति को बताया तुमको क्या क्या बनना है, और वैसे 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 वो उन्होंने जन्म लिया है, वृष्णि वंश में, कुरु वंश में, और नंदगांव बरसाना वृंदावन धाम में, गोपाल वंश में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि विस्तार पूर्वक है ये उनका आना। फिर उन्होंने यमुना जी को बुलाया, तुम जाओ। फिर यमुना जी का पूरा डिटेल वर्णन है, वो कैसे निकली वहां से, और कैसे उनका भी रथ था 1,00,000 पहियों का, हजारों करोड़ों सोने की घंटाएं उसमें निनाद कर रही थी, करोड़ों सेविकाएं उनके साथ में थी, और कैसे वो पूरे ब्रह्मांडों को, पूरे वैकुंठों को, ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए, विरजा को पार करते हुए विशिष्ट ब्रह्मांड में वामन देव के रंध्र से प्रवेश करके उन्होंने कैसे ब्रह्मा लोक से उतरते उतरते कालिंद पर्वत पर आई। ऐसा हर एक व्यक्ति ऐसे विस्तार पूर्वक आए। और इसमें मैं आपको समझाने का अभी प्रयास करूंगा कि जब भी ये दिव्य व्यक्ति अवतार लेते हैं ना, जैसे बलराम जी भी आ रहे हैं, तो उनका एक होता है पारलौकिक अवतरण और एक होता है लौकिक अवतरण। पारलौकिक अवतरण मतलब क्या, ये देखा ना आपने, सब लोग विलीन हो गए उसके अंदर, और वो अभी आ रहे हैं। लेकिन लौकिक रूप का मतलब क्या है, देवकी के गर्भ में आ रहे हैं, वहां से उनका स्थलांतरण हो रहा है, संकर्षण हो रहा है, फिर रोहिणी के गर्भ में जा रहे हैं, फिर रोहिणी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। ये लौकिक उनका पद्धति है आने का। और पारलौकिक की पद्धति क्या है, वो भगवान की दिव्य शक्ति है, लीला करने के लिए भगवान के साथ में आने वाले हैं, और जो जो कुछ वहां पर हुआ वो दिव्य स्तर पे आता है। और जो यहाँ पर उनका आगमन हुआ, जैसे कृष्ण भगवान भी तो परम भगवान है, लेकिन देवकी के 8वें पुत्र के रूप में आ रहे हैं। पहले कृष्ण गर्भ के रूप में आए थे, कृष्ण और सुतपा के पास। तो अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में, उपेंद्र के रूप में आए। है तो भगवान ही वो, लेकिन लौकिक रूप से कभी उपेंद्र बनकर आए, कभी कृष्ण गर्भ बनकर आए, कभी श्री कृष्ण बनकर आए, कभी नरसिंह बनकर आए, खंबे को अपनी माता बना लिया। ये लौकिक स्वरूप है उनका। तो वैसे ही इनका भी ये लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का अवतरण है। हमारा भाग्य है कि हम उनका अवतरण का लाभ क्या है, क्योंकि वो अवतरण करने के बाद लीला करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, हम लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। एक है कष्ट की मुक्ति, क्योंकि हम लोग कष्ट से पीड़ित है, और दूसरा है हमारे आनंद की जो आवश्यकता है वो भी पूर्ण करते हैं। कैसे, दुख का निवारण करते हैं राक्षसों को मारकर, और लीला करके आनंद की वृद्धि करते हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपको बीमारी से ठीक करता है, लेकिन आपके आनंद की व्यवस्था नहीं करता है। वो आपको बोलता है दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे, तो आपका दुख का निवारण होता है। लेकिन आपको जो आनंद की जरूरत है वो आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे घर पे करेंगे। जब वो आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आनंद की व्यवस्था घर पे हो जाएगी। लेकिन भगवान दोनों व्यवस्था एक साथ में करते हैं एवरी टाइम। शुड अंडरस्टैंड दिस टिपिकल नेचर ऑफ गॉड। एक ही साथ में नित्यानंद प्रभु ने जगाए मधाई के सारे पापों को नष्ट कर दिया, यानी उनकी कृपा से हुआ, लेकिन किया महाप्रभु ने। तो महाप्रभु जी ने जब भी आलिंगन दिया जगाए मदाई को, तो क्या हुआ, इतने सारे पाप थे, ढेर सारे, जो सारे व्यक्ति मिलकर भी पूरे जीवन में नहीं कर सकते हैं, वो एक दिन में करते थे। तो इनके कितने पाप होंगे, यमराज भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो सारे पाप उनके एक आलिंगन में नष्ट कर दिए, और उसी साथ में अश्रु बहाने वाले भावमय प्रेम को उनके हृदय में प्रस्थापित कर दिया, है ना। सेपरेट काम नहीं किया। अभी पाप से आपको मुक्त कर दिया, ये मंत्र लो, साधना करो, जब भी वो अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति सब स्टेज पे पार करके आओगे तब प्रेम प्राप्ति होगी। शायद कई जन्म लग जाएंगे उसको, लेकिन जो वो नवम स्थान है प्रेम का, उसी समय दे दिया। उसी समय पर पाप मुक्त होते ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रेम के अश्रु बहने लगे, आनंद विभोर हो गए वो। दिस इज लाइक दिस, एक चुटकी के अंदर ये सब परिणाम हुआ। मतलब
ये केवल भगवान और भगवान के जो पार्षद है वही कर सकते हैं। एक साथ में दुख निवारण, एक साथ में आनंद के सागर में आपको डुबो देना, ये हमारे हित में है। इसलिए भगवान की ये सारी लीलाओं को, अवतरण को समझना बहुत जरूरी है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, क्योंकि सब दिव्य है, ये साधारणता दिखाई पड़ता नहीं है। हमको एक बीमारी से ठीक होने के लिए कितने साल तक दवाई लेनी पड़ती है, तो एक बीमारी ठीक नहीं होती है, कभी मृत्यु भी हो जाती है। और दुख निवारण कब होगा, अब 0 लेवल पे कब आएंगे, और आनंद की वृद्धि कब होगी, हु नोज, कई साल जन्म बीत जाएंगे उसके अंदर। लेकिन दिव्य ऐसे बलराम जी, कृष्ण, राधा रानी और जी ऐसे दिव्य व्यक्तिमत्व जो है, उनके अवतरण से, जानने से, सुनने से, उनका भजन करने से ये सब कार्य एक साथ में हो जाते हैं। इसलिए आज हम बलभद्र की अवतार का प्रयोजन, कारण और प्रक्रिया, इसका हमने आज चर्चा किया। शाम के प्रवचन में बलदेव जी का प्रत्यक्ष अवतरण जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 10 मिनट बाकी है, तो कुछ आपको बलराम जी के बारे में बता देता हूँ। बलराम जी एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति है, अति विशिष्ट व्यक्ति है। देखो हम सब लोग है ना, हम सब लोग का एक स्थायी भाव है, सब लोगों का, मेरा भी है, आपका भी है, सब लोगों का है। हमको पता नहीं है क्योंकि वो इतना भौतिक दुनिया की वजह से आवृत्त हो गया है। तो वो जो हमारा भाव है, स्थायी भाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मूलतः हमारा क्या भाव है, तो हम सब लोग 5 भाव में से एक ही भाव को अपना सकते हैं, या 5 भाव में से एक ही भाव हमारा हो सकता है। 5 भाव क्या है? शांत रस, दास्य रस, दास्य रस के बाद साख्य रस, फ्रेंडशिप, उसके बाद वात्सल्य रस, और उसके बाद में है माधुर्य रस, श्रृंगार रस। इसमें से कोई भी एक आपके अंदर, हमारे अंदर हो सकता है। हम जानते नहीं है, उसका नकल भी नहीं करना चाहिए। हाँ मुझे मोर बनना है, और वो कुछ थे गोपी भाव क्लब वाले लोग थे, वो रात को गच्ची पर जाकर वो मोर का वेश पहनकर मोर जो डोलते थे कि भाई हमारे अंदर जो मोर है, मतलब भाव रूप में, वो जागरूक हो जाए और हम सिद्ध हो जाए। उसको कहते हैं सिद्ध प्रणाली मंत्र। लेकिन एक शब्द में कहा जाए वो सब बोगस है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रूप गोस्वामी साधना बताई है उसी से आप सिद्ध हो जाएंगे। आपकी साधना तभी सिद्ध होगी जब रूप गोस्वामी का फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे। हमको क्या चाहिए, हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमको सब चीज ना शॉर्टकट में चाहिए। आप बोलेंगे आपको भी स्नान करना है, मंदिर जाना है ना, तो कलयुग का आदमी बोलेगा कोई गोली है क्या स्नान की, गोली खा के जाऊंगा तो स्नान करना बच जाएगा मेरा। दिस इज आवर माइंड सेट। कभी कभी लोगों को खाने को भी बोर होता है, लाइक गोली दे दो, पूरा पेट भर जाए, एनर्जी मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि हम लोग डॉक्टर है ना, हम जानते हैं लोगों को लोग ऐसे टेस्ट करते कि हम बोलेंगे कि आप ये पथ्य करो और 7 दिन तक ठीक हो जाए। नहीं प्रभु जी, हमको कल ऑफिस जाना है, गोली दे दो, कल से ठीक हो जाना चाहिए। दिस इज कलयुग। तो ये जो हमारे अंदर का जो स्वभाव है का शायद शांत का होगा। शांत रस का मतलब क्या है, हम जो मोर होते हैं वृंदावन धाम में, गाय होती है, पंछी होते हैं, वृक्ष होते हैं, धाम होता है, वो शांत रस है। वो भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करते रहते, ऑ एंड रेवरेंस। और दास्य का मतलब जो है दास्यता, भगवान के सेवक के रूप में रहते हैं। उसके बाद है फ्रेंडशिप, वो भगवान की मित्रता के भाव में होते हैं। तो श्री दामा है, उज्जवल है, सुबल है, भगवान के फ्रेंड्स है, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान पे सर पे चढ़ सकते हैं, उनको ताने दे सकते हैं, उनको जोक कर सकते हैं। उसके बाद वात्सल्य, माता पिता का भाव, बड़े भाई का भी भाव हो सकता है माता पिता जैसा, उसको कहते हैं पैटर्नल मूड, मतलब बड़े होने का भाव होता है कि आई एम एल्डर टू यू। उसमें बड़े भाई बहन भी होते हैं और उसके माता पिता भी होते हैं, चाचा चाची मामा मामी सब लोग भी उसमें होते हैं। वो भाव एक प्रोटेक्टिव मूड होता है, वो बच्चे की तरह प्रेम करते हैं भगवान पर। और एक होता है श्रृंगार, जिसमें गोपियां जो है वो पति पत्नी की तरह, या तो सखा सखी की तरह, प्रेयसी प्रियतम की तरह भगवान पर प्रेम करते हैं। और हम सब लोग 5 में से एक है, एक भाव हमारे अंदर है। लेकिन हम लोग कभी भी 2 चीज का एक मिक्सचर नहीं कर सकते हैं कि मुझे वात्सल्य भाव भी है और मुझे फ्रेंडशिप भी का मूड भगवान के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही व्यक्ति है पूरे पूरे निर्माण में, ब्रह्मांड नहीं कह सकते, ब्रह्मांड तो अनंत होते हैं ना,
वो भी भौतिक दुनिया का हिस्सा है। निर्माण मतलब मटेरियल एंड स्पिरिचुअल क्रिएशन, बोथ। क्रिएशन मतलब सृजन कहते हैं उसको संस्कृत में। वो पूरे सृजन के अंदर पहला एक्सपांशन बलराम जी शुरू हुआ है, उसके बाद में जितना भी कुछ हुआ है, जितने भी जीव उसमें विराजमान है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, उसमें किधर भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर 2 भाव या 3 भाव या 4 भाव या 5 भाव एक साथ में हो। बलराम जी ऐसे एक ही व्यक्ति है, तो 5 भाव में भगवान की सेवा करते हैं। मैं आपको पहले बताया, पूरा गोलोक वृंदावन वो स्वयं है, उनका शरीर गोलोक वृंदावन है, यहाँ का वृंदावन में उनका शरीर है। भगवान का आसन, बिस्तर, सोने वाला, पीताम्बर पहनते वो, मुरली, मोरपंख, जो 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 यूज कर रहे हैं, रथ यूज करते हैं, सारी चीज बलराम जी हैं। वो शांत रस हो गया, और दास रस में भगवान की हमेशा सेवा करते हैं। जैसे भी भगवान थक गए, तुरंत अपने गोद में लेकर उनको थपथपाते हैं, उनको पैर दबाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको सुला भी देते हैं भगवान बलराम जी। बीच में अगर गौचारण में थक गए तो आधा घंटा विश्राम भी उनके गोद में करा देते हैं, पंखा भी करते हैं उनको। और उसमें कोई नियम नहीं है कि भाई मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन इतना ही है, बाकी हवा तुम लगाना, ऐसा नहीं होता है। मराठी में कहते हैं ना, पडेल ती सेवा, मतलब जो मिलेगी वो सेवा, जो जरूरत है वो सेवा, उसमें कोई पोजीशन का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। ऑलवेज रेडी टू सर्व, उसको कहते हैं किम कर रही। एक संस्कृत में एक प्रश्न होता है, इट इज सपोज टू बी द बेस्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड थ्रू आउट योर लाइफ। सुनना है आपको प्रश्न वो? हम लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो सबसे बेस्ट प्रश्न ये है, इस प्रश्न के उत्तर में आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। वो कौन सा प्रश्न है? किम करह, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। और उसका क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऐसा है, हाउ कैन आई सर्व यू बेस्ट इन द गिवन सिचुएशन टू प्लीज यू, ये उसका एक्सटेंशन है। लेकिन उसका मूल प्रश्न क्या है? किम करह। तो वो किम करह के भाव में बलराम जी रहते हैं जब दास बनकर आते हैं। जब दोस्त बनते हैं तो फिर झगड़ा करते हैं, छिना झपटी करते हैं, दवा खींचते हैं, किधर के फेंक देते हैं कृष्ण को ताने देते हैं, तो कंधे पे चढ़ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं उनके खिलाफ, अरे ये देखो इसने माफी खाया, क्योंकि हार गए गेम में इसलिए वो बोल रहे हैं, हार गए इसलिए वो कंप्लेंट कर रहे हैं। ऐसा सब जो दोस्ती में होता है ना, वो समभाव होता है उसके अंदर, समवयस्क कहते हैं उसके अंदर, उस भाव में रहते हैं। बड़े वो उम्र के बड़े हैं बलराम जी, लेकिन समवयस्क भाव में भी वो फ्रेंडशिप करते हैं भगवान से। उसके बाद में वात्सल्य भाव है, क्या है वो? बड़े भैया है वो। मैया उनको बता रही है, देखो तुम बड़े हो ना, तुम्हारा काम है, ये नटखट बालक जो है वो जमुना जी के पास पास दौड़ता है, कभी गिर जाएगा पानी में, तो पेड़ पे चढ़ता है और वहां पे छलांग लगाता है तो जमुना जी में गिर सकता है, कभी राक्षस आएगा, कभी ये डीमन आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, पता नहीं इसके पीछे क्या क्या लगे हुए हैं। तुम्हारा काम है इसकी रक्षा करना, हमेशा तलवार डंडा और सभी कुछ शस्त्र से लेकर साथ में चलना। जब भी जमुना जी के पास जाएगा तो जमुना जी के बीच में आ जाना आप, जमुना जी के और उसके बीच में आना, ताकि वो जमुना जी में फिसल न जाए। और उसकी एक मंडली है, बहुत सारे बड़े कृष्ण के उम्र से बड़े भक्तों की, वो सब लोग उसी मूड में रहते हैं। मंडली, भद्र, बहुत सारे नाम है उनके। वो तलवार लेके डंडा लेके हमेशा देखते रहते हैं क्या हो रहा है, गौचारण ठीक चल रहा है ना, कोई नहीं तो आप बाहर से कोई राक्षस तो नहीं आ रहा है। वो है बलराम जी का वात्सल्य भाव। वो बड़े प्रेम से कृष्ण की रक्षा करते हैं, बहुत प्रेम से। और अभी ये 4 रूप जो मैं बताया ना आपको, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, इसमें वो स्वयं बलराम जी के रूप में ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन माधुर्य की बात जब आती है तो वो कैसे सेवा करेंगे? तो वो अनंग मंजरी का रूप लेकर राधा रानी के घर में जन्म लेते हैं, छोटी बहन के रूप में। हाँ, वंडरफुल। अपनी शक्ति का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ये इसका प्रमाण है। हाँ, अगर हमको अलग अलग रूप लेने का शक्ति दिया गया, पता है हम लोग क्या क्या करेंगे? किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे, कहाँ कहाँ रूप लेके जाएंगे और लोगों को। फिर बलराम जी उस शक्ति का प्रयोग क्या कैसे कर रहे हैं? राधा रानी के घर, उनकी माता कीर्तिदा, पिता वृषभानु महाराज के घर पे तीसरे बालक के बालिका के रूप में जन्म ले रहे हैं। और वो अनंग मंजरी इतनी विशेष मंजरी है, भगवान की राधा रानी है। राधा रानी के 8 सखियां हैं, है ना, 8 सखी ही उसको परमेष्ठ सखी कहा गया, परमेष्ठी सखी, उनके ऊपर कोई नहीं है, वो 8 है।
और उस 8 में भी 2 और स्पेशलाइज्ड है, ललिता और विशाखा। उस 2 में भी एक टॉप पर है, वो ललिता देवी। वो प्रधान सखी है, प्रधान परमेष्ठी सखी भगवान राधा रानी की। तो वो जो राधा रानी की सखी है ललिता, उसकी और हर एक सखी की 3-3 मंजरी असिस्टेंट है। तो ललिता देवी की 3 असिस्टेंट है, रूप मंजरी, लबंग मंजरी और अनंग मंजरी। तो राधा रानी के प्रधान सखी की मंजरी के रूप में अनंग मंजरी सेवा देती है। रूप मंजरी रूप गोस्वामी बने हैं, लबंग मंजरी सनातन गोस्वामी बने, और तीसरे अनंग मंजरी है। अनंग मंजरी भी आई थिंक कोई हमारे सन्यासी पार्षद बने चैतन्य महाप्रभु के। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इस तरह से बलराम जी राधा रानी की और कृष्ण की सेवा श्रृंगार रस में करते हैं। और श्रृंगार रस मतलब क्या, भगवान को प्रेम से रखना, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, लीला में सेवा करना उनकी सखी के रूप में, सखी भाव में सेवा करना। तो बलराम जी अतुलनीय है, अनकंपेरेबल है, उनको आप तुलना नहीं कर सकते कि बलराम जी की कोई बराबरी कर सकता है। जैसे हनुमान जी की सेवा में कोई बराबरी नहीं कर सकता है, नोबडी कैन बीट हिम इन द सर्विस एटीट्यूड। वैसे अलग अलग सेवा में, भाव में भगवान की सेवा करना, ये बलराम जी की विशेषता है, अनोखी सेवा बलराम जी की। तो आइए शाम के लिए तैयार हो जाइए। शाम को कितने बजे अभिषेक है? 7 बजे। 7 बजे अभिषेक भगवान का होगा, 7 से लेकर 8:10 तक। और उसके बाद में हम शाम की कथा आरंभ करेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की, बोलो दाऊ जी महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। विशेष बलराम जी